अभी तो आप हंस हंस के बता रहे हैं, उस वक्त जब ये कैफियत होती थी, ताले पे ताला लग जाता था या कंधा पीछे खलो के रोंदा सा। रोते थे? हाँ जी, कंधा पीछे खलो के रोंदा सा। नहीं, वाकई रोते थे? मैं जेन्युइन आपको बता रहा हूँ। इफ्तिखार ठाकुर रोते थे? जी सर, जी सर। फिर तो मेरी जिंदगी में एक शख्स आया, जुल्ली साईं। जुल्ली साईं को तो कोई फनकार थिएटर का ऐसा नहीं जो जुल्ली साईं को न जानता। वो शादी की तरफ नहीं आ रहे? मैं उधर आ रहा हूँ। अच्छा, तो जुल्ली साहब पे पहुंच गए आप तो? जी सर। वो ड्रामा की शादी से ताल्लुक है कोई? हाँ जी, हाँ जी। ड्रामा करने के बाद ना जी मुझे जुल्ली साईं के पास में आया। मैं कहा सर वो जो बंदे ने ड्रामा कराया तो पैसे लेके भज गया। उन्हें कहा छड़ पर पैसे जिथे खा रोटी खा, इंजॉय कर जिंदगी ते स्ट्रगल कर, कुछ भी नहीं होंदा। अगले दिन वो मुझे पकड़ के ले गए सखी सरवर साहब। उन्हें कहा ठाकर साडा यार हैगा, एक दिन भी वेला रहा तो असीं तेरे को पैसे लै लेने ने सखी सरवर। उन्हें कहा ठीक है भाजी। सखी साहब ने मुझे दिया 5,000 रुपये। उन्हें कहा किधरे कमरा लब। वो कमरा में ढूंढने गया सांदे। सांदे जिस घर के अंदर मैंने जाके कमरा ढूंढा ना, उस घर से मेरी शादी हुई। नहीं तो आपको वो पसंद आ गई थी, कोई मोहब्बत हुई दोनों में, या ये है कि फिर रिश्ता किसी और ने पेश नहीं किया? सर, वहाँ वो घर ऐसा था, उस घर की फैमिली के किसी मेंबर को याद ही नहीं रहा कि बंदा यहाँ कमरा किराए पे लेने आया था। वाह। उस घर के सामने उनका भैंसों का बाड़ा था, कोई 50-60 भैंसें थी उनकी। वो मनकाना डोल फड़ पुत्र ते जाके दुध लाया। मैं उन्होंने पट्ठे भी पाउन लग पिया, मैं उन्होंने मज्झां भी चौन लग पिया। रांझा हो गया। ठीक है सर। ईद तो लभनी सी फिर वो थोड़ी लभी, तानू लभ गई है। जी सर। मेरे घर वाले आते थे उस घर में। हाँ, तो उन्होंने मिलके कोई फैसला। आपका इखलाक बहुत उन्हें पसंद आया? बिल्कुल ही अरेंज मैरिज थी, आपको पसंद थी? बिल्कुल अरेंज सर। अच्छा। मैंने उसको बस में देखा था। अच्छा। मेरे साथ आके बैठी ना, तो फिर मैंने आप बेबस हो गए? हाँ, मैं क्या ये भी तो पता लगे पाँव 12 के 3 कान है। लेकिन सर आपको अच्छी लगी? लेकिन सर कभी कोई खटपट हो जाती है किसी बात पे आपस में कि नहीं? मेरा ख्याल है खटपट हो नहीं सकती। अच्छा, कभी कोई हुई हो? सोचना पड़ेगा सर। अच्छा, वाह वाह वाह। तो फिर गैर मामूली बात बता रहे हैं आप। मैंने बहुत लोगों से सुना हुआ सर ये कि भाई 2 भांडे होने ते खड़क दे। वो खामोश भांडा है सर, बिल्कुल ही। इससे लग ये रहा है कि आपका और आपकी अहलिया का बहुत ही एहतराम का, बहुत ही प्यार का, गैर मामूली खुशगवार रिश्ता है माशाल्लाह। बड़ा एहतराम, और यही होना भी चाहिए। माशाल्लाह। इसका राज क्या है? सर वो इंसान ने भाभी साडे परिंदे ने इंसानों ने परिंदे। परिंदों से लोगों से प्यार तो होता है। परिंदा भी एडा सोना हो। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। मेरा ख्याल है आज तक मैनू ना परिंदा ही समझता है। आपकी कौन सी बात जो आप समझते हैं बेगम साहबा को बुरी लगती है कि कभी उन्होंने कही या नहीं कही कि यार ठाकुर साहब है जरा अगर तुम चेंज कर लो आदत? रात का देर से आना। अच्छा, ये उनको बुरा लगता है। और रोटी टुक के खाना। और आपका काम लेकिन ऐसा है कि 12-1 तो बज ही जाते हैं। थिएटर तो फिर मुझे इस वजह से छोड़ना पड़ा ना सर। तो फिर खफा हो जाती थी? हाँ, वो थोड़ी सी उनके लिए मुश्किल होता है, वो ठंडी कुंडी जड़ी खोलने पैने। आप प्यारे आदमी हैं। ऐसा मिजा जो यानी कि जिससे मेरे ख्याल में आपका कोई भी ऐसा जुमला नहीं है जिसने पिछले 15-20 साल में किसी को तकलीफ दी हो, है ना? ये बड़ी बात कोशिश होती है। करते हैं सर। हाँ, कहीं उसमें तंज नहीं है, कहीं उसमें तहकीर नहीं है। ये बड़ी गैर मामूली बात है। अल्लाह ताला ने जो आपको सलाहियत दी, फिर आप खुद भी लाजमी बात है उसका ख्याल करते होंगे। जी डेफिनेट ख्याल करते हैं। वैसे तो बहुत सारे बुजुर्ग ज़िंदगी में आए जिन्होंने तरबियत की, लेकिन मुझे लगता है कि जब से मैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब के साथ जुड़ा हूँ, तो क्या गैर मामूली सर, बात। बड़े गैर मामूली बात। पाकिस्तान का फ़ख्र है, इंसानियत का फ़ख्र है। जी सर, जी सर, जी सर। मुझे लगता है कि उनका असर जो है ना, वो खुशबू तो चढ़ ही जाती है। क्या गैर मामूली आदमी सर, बड़े बहुत बड़े आदमी हैं सर। मैं हमें अमजद साहब के लिए पूरा पाकिस्तान उनसे फ़ख्र है, पूरा पाकिस्तान। जी सर। नजफ क्या है प्रोग्राम के उसमें? ठाकुर भाई उड़ के चुंझ भी मार देंगे। क्यों? जी तुसी कहंदे ना जिंदगी च प्यार कदी नहीं कीता। ए वजह जे
नहीं लेकिन सारी दुनिया तो आपको भाई नहीं सर कहती हो। पहले हाथी कहते ने मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। सिवाय उन खातून के जो आपके साथ बस में थी, उन्होंने बस आपको भाई नहीं कहा होगा। तो एक नहीं, दो डोंट टेल मरतबा- मी कि उन्होंने भी कह दिया था। बहुत अच्छे। फिर तो अफसोस। पता नहीं मेरे मुंह तो लिखा सर फिर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ आपको मोहब्बत क्यों नहीं हुई ਇੱਥੇ ਵੀ ठाकुर भाई आप तो जगत भाई हुए ना। जगत भाई। जी मेरे बच्चे बताओ अब हमारा सेगमेंट पहले है, मैं समझा हम साया दी कुड़ी है। अब हमारा सेगमेंट है भूजो तो जाने, और इसमें हम गेस्ट से पूछते हैं रिडल्स। और माशाल्लाह आप काफ़ी सच्चे और प्यारे इंसान हैं, तो अब देखना ये है कि आप ज़हीन भी हैं या नहीं। ये जुमला इसका अपना है। हम चंगे रहे आप कहें तो मैं कटवा दूंगा ये। उनको यकीन नहीं है कि आप सही नहीं। आप कटवाइएगा ना आप इसके ऊपर टू लगवा दें ताकि दुनिया हजार तरह की बातें बनाए कि नजफ ने पता नहीं क्या कह दिया ठाकुर साहब को। वैसे आपको आपने ये कैसे कहा कि अच्छा, वो कि ताकि आपकी पता बात- एक आदमी 25 बरस से पूरी दुनिया में अपने फन में राज कर रहा है, तो वो ज़हीन होगा तो राज कर रहा है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, फिर आपने क्यों कहा कि पता लेकिन लगेगा? मुझे ऐसा लगा कि सिरी छोटी होने दी ऐसा बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे लगा हो सकता है आप कहीं फंस जाएं, देखिए तो हम निकालेंगे आपको वहां से। किसी का सूट पहन के आए हैं उसको पता भी नहीं चला इससे ज्यादा झाड़ू किया है। यार फिर तुसी और फिर बता भी रहे तुसी हैं, क्यों नहीं बाकी क्यों आपके ज़हन में आया ये बात कोई खास वजह नहीं, ऐसे ही। थोड़ा मतलब है मेरा मुंह अगान हुए ता चलो यार वसी भाई मैं ये भी बर्दाश्त कर रहा हूँ लेकिन कैफी भाई को कम से कम ये तो समझाएं सर। हाँ। क्या ये एक बात चलेगी ये दूर निकल गई ये सूट वाली वो फिर दोबारा से मैं माफी चाहता हूँ। क्या सर मेरा भाई है वो बर्दाश्त कर जाएगा हाँ जी हाँ जी। हाँ उसकी घर वाले ने अगर कहते हैं फिर लेकिन मुझे लगा आप एक सच्चे इंसान हैं। मगर ज़हीन नहीं ये बड़े ज़हीन हैं। ठाकुर साहब को लड़ गई है। अब ये पता है जिस शो में भी जाएंगे ना, मुझे लगता है कि आपके ऊपर ये कोई ना कोई जुमला चुस्त करेंगे। अब आप खैर मनाएं अपनी। नहीं नहीं, आप मेरे बारे में कुछ ऐसा मत कहिएगा, अच्छा ही कहिएगा। चलो अगर मैं नहीं भी कहीं कहता तो मेरे दिल में बात तो ये रहेगी ना। तो फिर क्या? नहीं नहीं ठाकुर साहब, मेरा ये मतलब नहीं था, बल्कि मुझे पता था आप एक बहुत ज़हीन इंसान है, लेकिन हो सकता है कि ना पहुंच पाए, ना सॉल्व कर पाए, कहीं फंस जाएं, कहीं अड़ जाएं। कितने पर्दे पाओगे यार मेरे बच्चों ने भी ये सुन लिया होगा। सर हर बच्चा समझता है कि हमारा पापा बहुत ज़हीन है। हाँ जी हाँ। बस मैं ये कह रहा हूँ क्या बात है। सॉरी ठाकुर साहब, मैं माफ़ी चाहूँगी अगर आपको बुरा लगा। असद कैफी क्योंकि अच्छा खासा वो चली गई थी वो जगह सूट वाली। बताएं बताएं। अब मैं आपको कैसे साबित करूं कि मैं ज़हीन आदमी हूं? मैं इस पे बैठ के काबू लूं या इस मोटरसाइकिल पे मैं जाऊं या ये हेलीकॉप्टर स्टार्ट करके आपको दिखाऊं? कैसे पता चलेगा कि मैं ज़हीन हूं? कैसे पता चलेगा मैं ज़हीन आदमी हूं? अब मुझे सर ऐसा ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਆਪਣਾ ਪਾਓ। तो यार मुझे पूरा यकीन है कि आप पहली पूछ लेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप ज़हीन हैं। हाँ जी। मैं समझा ज़हीन ने तो कैसर को ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਲਿਆ वरना कैसर को पैंट कोट लेना कोई आम गल नहीं। मैं ये समझ रहा था आप कहने लगे मुझे पूरा यकीन है आप पैंट कोट उसका वापस कर देंगे। मैंने नहीं करना जितना खज्जल होना सी उतने में हो गया। मेरे ख्याल में हम ब्रेक पे ही चले जाते हैं, मगर आप नजफ यकीन जानिए कि इस सेट पे जो ज़हीन तरीन आदमी है ना, वो इफ्तिखार ठाकुर क्या साहब। बात जी। है, क्या बात हम चंगे रहे हो ये अलग बात है कि पेंट कोट इस वक्त Stay with us. Stay with us, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली ठाकुर साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वैसे वाकई कैसे साहब का आपको कोट कैसे पूरा आ गया, कोट और पैंट? मुझे नजर आ रहा है कि पैंट भी ऊंची है आपको। ये प्रोग्राम खत्म तो होना ही है ना। आपने वापस करना है? वापस कहीं करना है मैं बाहर जाके आपको सही तरीका देखो ना पैंट छोटी है
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਗਿੱਠਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕੋਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਵਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੱਲੋਂ ਇਹ ਪਾਈ ਹੈ। चलो